तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें, वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर रहे हो। कमजोर इंसान जो होता है ना, वो बदला लेगा, और ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध। जब इंसान खुद हारता है ना, उस हार का दर्द उस इंसान को खुद पता होता है। तुम्हारे ऊपर अभी बीत रही है ना, सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है, सिर्फ तुम्हारा दिल। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी, तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती। कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। आप जो सोचते हो ना, सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कोई खड़ा नहीं। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। जिन बच्चों के विरासत में सिर्फ गरीबी आती है, उनका साथ दोस्त से ज्यादा किताबें निभाती हैं। बेटा, अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी। ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है।
धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5 स्टार में चाय पिया है, तू पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। जो दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोले वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी। के पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है। टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, तो यही 3 चीज है। इजराइल, यही 3 चीज। पाकिस्तान, तीनों खत्म। हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की बुनियाद तय करता है, और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और क्या आप जानते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति। कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है। आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किया नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। लड़ाइयां तो होंगी सर, लड़ाइयां तो चलेंगी, युद्ध तो चलेंगे, झगड़े नहीं करने चाहिए, है ना, बड़ी समस्या में। लेकिन फिर भी ये अपना दर्द किसी को नहीं दिखाते हैं।